आपने कभी किसी ऐसे सितारे के बारे में सुना है जो रोशनी तो देता है मगर उसकी अपनी चमक असली नहीं होती। आज हम पर्दा उठाएंगे पाकिस्तानी शोबिस के सबसे बड़े राज से, वो राज जिसे कोई बोलना नहीं चाहता। एक ऐसी अदाकारा ने पहली बार कैमरे पर आकर एतराफ कर लिया। उसकी गोरी रंगत, उसका ग्लो, चमक सब असली नहीं है। उसने बताया कि किस तरह उसे मजबूरन गोरे होने के इंजेक्शन लगवाने पड़े, कितने पैसे लगे और इंडस्ट्री के पीछे चलने वाला वो घिनौना खेल क्या है जिसमें सिर्फ गोरा रंग ही टिकट है। हम बात कर रहे हैं बनीता मार्शल की। ये कहानी है हमारे ड्रामों की, हमारी हीरोइंस की और उस झूठ की जो हर रात आपके टीवी पर बेचा जाता है। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि जो सच आप आज सुनेंगे उसके बाद आप किसी ड्रामे को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। और हाँ, ऐसी ही शोबिस की अनकही और अनसुनी हकीकतों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या आपने कभी सोचा कि टीवी स्क्रीन पर जो चेहरे हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत, चमकदार नजर आते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी मजबूरियां, कितने राज छुपे होते हैं। हम ड्रामा देखते हैं और कहते हैं वाह क्या ग्लो है, क्या रंगत है, क्या हुस्न है, लेकिन क्या ये सब कुछ कुदरत का दिया हुआ है या इस चमक के पीछे कोई इंजेक्शन, कोई क्रीम या कोई दबाव कार फरमा है। आज मैं आपको पाकिस्तानी शोबिस की ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप शायद हंस दें, शायद अफसोस करें और शायद गुस्सा भी करें, क्योंकि पहली बार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक अदाकारा ने कैमरे के सामने बैठकर खुले दिल से एतराफ किया। उसने कहा कि अपनी सांवली रंगत को गोरा करने के लिए इंजेक्शन लगवाए जाते हैं और एतराफ किसी आम इंटरव्यू में नहीं। ये हुआ मतीरा की पॉडकास्ट में, वहां जहां फिल्टर नहीं होता, स्क्रिप्ट नहीं, जहां फनकार खुलकर बोलता है। मतीरा ने जब बनीता मार्शल से बात शुरू की तो सबसे पहला सवाल यही था, आजकल हर नई लड़की के जहन में है। मतीरा ने पूछा कि बनीता सच बताओ, क्या हमारी शोबिस इंडस्ट्री में स्लिम, स्मार्ट और गोरा होना वाकई लाजमी है? क्या टैलेंट की कोई कीमत नहीं? इस सवाल पर बनीता ने गहरी सांस ली, फिर जवाब दिया जिसने सबको चौंका दिया। बनीता ने कहा कि आप खुद देख लें, आप हानिया आमिर को देख लें, आयजा खान को, आप यमुना जैदी को देखें। आजकल इंडस्ट्री में काम को नहीं देखा जाता, अदाकारी को नहीं देखा जाता, डायलॉग डिलीवरी को नहीं देखा जाता। यहाँ सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो है गोरा रंग। अगर आप गोरे हैं तो आपको काम मिल जाएगा, अगर आप गोरे नहीं तो चाहे आप अच्छी अदाकारा हो, आपको साइड रोल मिलेंगे, आपको बहन का किरदार मिलेगा, दोस्त का किरदार मिलेगा, लेकिन लीड हीरोइन का रोल कभी नहीं मिलेगा। बनीता ने तलखी से कहा कि बस काम आता भी हो या ना आता हो, इंडस्ट्री को सिर्फ चमड़ी गोरी चाहिए। और फिर उन्होंने एक पुराने गाने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद ने बिल्कुल ठीक गाया था, गोरे रंग का जमाना ना होगा पुराना। मतलब ये कि सालों गुजर गए लेकिन हमारी सोच आज भी वहीं खड़ी है। मतीरा ने जब ये सुना तो फौरन दूसरा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि अच्छा बनीता, ये बताओ कि क्या तुमने कभी खुद अपनी रंगत गोरी करने के लिए कुछ किया? क्या तुमने भी कभी इस दौड़ में हिस्सा लिया? इस सवाल पर बनीता पहले थोड़ी चुप हुई, लगा जैसे वो सोच रही हूँ कि बोलूं या ना बोलूं, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि आज सच बोलना है। उन्होंने बोल दिया। बनीता ने कहा कि हाँ मैंने किया है। मैंने पहला इंजेक्शन 2017 में लगवाया। उस वक्त मेरा एक ड्रामा आ रहा था। इस ड्रामे में मेरा एक अहम लीड कैरेक्टर था। वो एक साइको लड़की का रोल था जो देखने में बहुत खूबसूरत होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन हाउस की डिमांड थी कैरेक्टर ग्लैमरस लगे, स्क्रीन ग्लो करे। तो मुझे कहा गया कि तुम ये रोल करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी रंगत पर काम करना पड़ेगा। बनीता ने आगे बताया कि ये कोई एक दिन की बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से ये चीज नोटिस की है कि हमारी इंडस्ट्री में जब लड़की का रंग गोरा होता है तो वो सबसे आगे जाती है, उसको सब कास्ट करते हैं, उसको हीरो के साथ खड़ा करते हैं, उसको पोस्टर पर सबसे बड़ा चेहरा देते हैं। सांवली या गंदुमी लड़कियां हमेशा पीछे रह जाती हैं। ये बात मेरे दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई। बनीता ने कहा कि वो बहुत काली तो नहीं थी लेकिन उनकी रंगत सांवली जरूर थी, जैसे उनकी अपनी कजन और सीनियर अदाकारा सनीता मार्शल है। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो अब बहुत हो गया। लाहौर के डिफेंस इलाके में एक डॉक्टर थी। बनीता ने उनका नाम लेने से इनकार किया। वो डॉक्टर कहती थी कि आप मेरे पास आए और गोरे होने का इंजेक्शन लगवा लें। बनीता उनके पास गई। बनीता ने बताया कि वहाँ का प्रोसेस बहुत महंगा और खुफिया था। हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता था। हर इंजेक्शन की कीमत 7,000 रुपए थी और डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था कि इस बात को किसी से डिस्क्लोज मत करना। ये इंजेक्शन आईवी के जरिए लगता था, यानी ड्रिप की तरह, और इसका असर बहुत जल्दी नजर आता था। स्किन एकदम से ग्लो करने लग जाती थी, चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती। डॉक्टर ने कहा था शुरू में हफ्ते में 2 बार लगेगा, फिर 1 माह एक मेंटेनेंस डोज लेनी पड़ेगी। बनीता ने कहा कि इस इंजेक्शन के बाद वाकई उनकी बॉडी बहुत ज्यादा गोरी हो गई। वो आईने में खुद को देखती तो फर्क साफ नजर आता। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। मतीरा ने जब ये सुना तो उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल किया जो नाजरीन के जहन में होगा। उन्होंने पूछा कि बनीता, लोग तो कहते हैं कि इन गोरे होने वाले इंजेक्शन के बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं इससे लिवर खराब हो जाता है, गुर्दे मुतासिर होते हैं। क्या ये सच है? क्या तुम्हें कभी कोई मसला हुआ? बनीता ने फौरन नफी में सर हिलाया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने तो 2016-17 में वक्फे से लगवा रही हूँ और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बेटा भी इस दौरान पैदा हुआ। माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा और सेहतमंद है। फिर हंसते हुए बनीता ने कहा देखो अब मैं ठीक हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ। बनीता का ये पूरा बयान सुनने के बाद दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक तरफ हमें अफसोस होता है कि टैलेंटेड अदाकारा को अपनी रंगत बदलने पर मजबूर किया गया, दूसरी तरफ गुस्सा आता है कि हमारी इंडस्ट्री आज भी पुराने गोरे रंग के मयार पर चल रही है। फिर अचानक मुझे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करने वाले शहजाद डोगर का वो जुमला याद आया जो अक्सर बोलते हैं जब वो किसी गाड़ी को देखते हैं और उसमें कोई फॉल्ट निकालते हैं तो कहते हैं हैवी पेंट निकली है, यानी ऊपर से गाड़ी चमकदार है लेकिन अंदर से असली नहीं। बस यही जुमला आज पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री पर फिट बैठता है। तो सवाल अब आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको
आपको लगता है कि वनीता ने ठीक किया, या इंडस्ट्री का ये मयार बदलना चाहिए, या फिर ये वक्त की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें।